आज हम जानेंगे जीन पियाजे की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, इसकी सभी स्टेजेस के बारे में विद एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। स्टेजेस के आगे जो सब स्टेजेस हैं उनके बारे में सब जानेंगे। तो चलते स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, मैं क्वेश्चन के साथ शुरू करती हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाती हूँ और उससे आपका क्वेश्चन, अब आप इसमें देखना कि आपका कितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मुझे नहीं लगता किसी ने भी, अगर आप वीडियो देखते होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, किसी ने इतनी डीपली और इतने ईजी वे में आपको समझाया, तो प्लीज़ एक बार मेरी वीडियो देखना, तो आपको पता लग जाएगा। नोट्स बिल्कुल इजी वे में मैंने इसमें समझाया है और आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, चिल्ड्रन इन द कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज आर कैपेबल ऑफ, हमें इसमें बताना है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में इनका कौन सा स्टेप ही बड़ा। इनमें है हमारे पास ऑप्शन थे रिवर्सिबिलिटी, हाइपोथेसिस, डिडक्टिव रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, प्रोपोर्शनल रीजनिंग। इसमें राइट आंसर तो है रिवर्सिबिलिटी, इसका राइट आंसर, क्योंकि ये कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज का स्टेप है। आगे इसमें देखते हैं। तो अगर मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। तो जैसा कि हम स्टार्टिंग से चलते हैं, तो पहला जो हमारा रिवर्सिबिलिटी इसका आंसर था, ये था हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। तो पहले हम इसकी समझते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। ये थर्ड स्टेज है जीन पियाजे की थ्योरी की, ठीक है, जो कि जिसमें आते हैं 7 से लेकर 11 ईयर के बच्चे, जो कि इतने कैपेबल होते हैं कि वो लॉजिकल थिंकिंग सोच सकते हैं, वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स के बारे में जान सकते हैं। आगे इसके बारे में देख, तो जो कॉन्क्रीट ये एबिलिटी इनकी थर्ड स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज जो थर्ड स्टेज है, तो उसके आगे जो इन्होंने एबिलिटीज़ में इंक्लूड की है, जो इसके स्टेप्स हम कह सकते हैं, जिसको एबिलिटीज़ भी कह सकते हैं, ठीक है, तो वो इन्होंने कौन कौन सी थी इसमें। फर्स्ट पॉइंट है इसमें कॉन्जर्वेशन, जिसका मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग द क्वांटिटी रिमेन्स द सेम डिस्पाइट चेंज इन शेप और अपीयर, कि इस समय बच्चा क्या है, समझने लग जाता है। अगर किसी के बीच में कोई डिफरेंस है, शेप वगैरह है, क्वांटिटी में है, तो वो सब इस समय में इतना सक्षम होता है कि वो इन सब चीज़ों के बारे में जान सकता है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो एक चाइल्ड से इज वाटर poured फ्रॉम ए शॉर्ट ग्लास इनटू ए टॉल ग्लास एंड अंडरस्टैंड दैट ही अमाउंट ऑफ वाटर इज स्टिल द सेम। अगर किसी भी छोटे ग्लास में, मतलब कि जो छोटे ग्लास में या फिर एक लंबे ग्लास में पानी है, ठीक है, तो वो जानता है कि मान लो किसी चौड़े ग्लास में पानी पड़ा है और एक पतले ग्लास में, लंबे ग्लास में पानी पड़ा है, तो वो इतना जानता है कि हाँ, अगर ये लंबे में है, पतले में है, तो इसमें ये नहीं है कि इसका मतलब पानी ज़्यादा है और इसमें कम है, कि पानी तो सेम है। तो इस तरीके से है कि वो इस समय इतना केपेबल हो जाता है कि वो चीज़ों को समझने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट देख, डिसेंट्रेशंस कंसीडर मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ ए सिचुएशन एट द सेम टाइम। तो वो इस समय अलग अलग एस्पेक्ट, किसी भी स्थिति के अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझने लग जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, ए चाइल्ड ग्रुप फ्रूट इनटू एप्पल्स, बनानास, ऑरेंज और सेपरेट एनिमल्स इनटू बर्ड्स, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। मान लो किसी बच्चे को कहेंगे आप एक ग्रुप बनाओ फ्रूट्स का और एक बनाओ, एक में लिखो एनिमल्स के नेम, तो वो जानता है वो कि अगर उनको आप मिक्स नेम दोगे तो वो जानता है कि ये फ्रूट वाले ग्रुप में आएंगे और ये एनिमल्स वाले ग्रुप में आएंगे, ठीक है, तो वो क्लासिफिकेशन करना जानता है इस समय में। थर्ड है इसमें रिड्यूस ईगोसेंट्रिज्म्स। इसमें क्या है कि बेटर एबल टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, कि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी अच्छी तरीके से वो समझ लेता है। पहले क्लासिफिकेशन के पहले आएगा सीरियसन, कि जहाँ पर सबसे पहले कि वो पहला इनका जो पॉइंट है वो है कॉन्जर्वेशन, सेकंड है क्लासिफिकेशन करना सीख लेता है इसमें बच्चा। थर्ड है इसमें सीरियसन, यानी कि अरेंज ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर सच एज शॉर्टेस्ट टू टॉलेस्ट, कि वो एक ऑर्डर बनाना शुरू, अगर किसी बच्चे को हम कहेंगे कि छोटे से आप बड़े तक एक कोई भी चीज़ है, कोई भी लेंथ वाली चीज़ है, तो उसको रख दो, तो वो आसानी से रख देगा, उसको पता है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, सीरीज बना लेगा, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल है कि ए चाइल्ड अरेंज पेंसिल शॉर्ट टू लॉन्गेस्ट और बुक फ्रॉम थिनेस्ट टू थिकेस्ट, ठीक है, उसे अगर कहेंगे आपकी छोटी और बड़ी पेंसिल को लाइन में लगा, तो वो लगा देगा, वो बुक्स को भी लगा देगा कि कौन सी पतली बुक है कौन सी मोटी बुक है, इतना वो डिफरेंस, मतलब एक सीरीज बनाना तो सीख लेता है, जानता है इस समय, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट जिन्होंने बताया था रिवर्सिबिलिटी, जिसकी वजह से हमारा ये आंसर है। अब आपको क्लियर हो गया होगा ना कि इसकी थर्ड स्टेज में ये ऑप्शन, इनमें सिर्फ एक ही ऑप्शन था जो इसकी थर्ड स्टेज का स्टेप लगा लो या इसका फीचर्स लगा लो, ठीक, कुछ भी आ सकता है, तो वो रिवर्सिबिलिटी था। इस समय बच्चा रिवर्सिबिलिटी को भी समझ जाता। मान लो एक चाइल्ड नो दैट 5 + 3 8 और 8 - 3 5, कि इस रिवर्सिबिलिटी को भी वो समझ लेता है, ठीक है, इतना सक्षम है रिवर्सिबिलिटी में, अंडरस्टैंडिंग एंड दैट एक्शन कैन बी मेंटली रिवर्स, कि वो
आसानी से उसके दिमाग में ये बात है कि रिवर्स कैसे होता है, उल्टा सीधा। अगर आप उसको कहोगे कि आप उल्टी काउंटिंग शुरू करो तो वो जानेगा अभी, हाँ 10 से 9 होता है, अगर ऊपर से शुरू करोगे तो कैसे होता है। जैसे अभी एग्जांपल है बताया मैंने कि 8 में से 5 गए 3 होते हैं, 3 + 5 8 होते हैं। तो इस तरीके से वो आसानी से उसको रिवर्स का ये इस समय पता लग जाता है। नेक्स्ट है 5th पॉइंट है डिसेंट्रेशन, कि कंसीडर मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ सिचुएशन एट द सेम टाइम। एक टाइम पे अलग अलग सिचुएशन के एस्पेक्ट्स को वो समझ सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है ए चाइल्ड चूज द बिगर पिज्जा बाय कंसिडर बोथ इट्स डायमीटर एंड ए थिकनेस नॉट जस्ट वन फीचर, ठीक है। एक बच्चा कोई भी है किसी चीज़ को वो मान लो उसके सामने पिज्जा है, तो वो एक पिज्जा को वो सिर्फ वो देख लेता है कि डायमीटर भी इसका बड़ा है, सिर्फ और थिकेस्ट भी है, या सिर्फ एक फीचर्स को नहीं देखेगा, बहुत चीज़ देखेगा उसकी, ठीक है। तो वो इतना उसमें सक्षम हो जाता है इससे। और 6 इन्होंने पॉइंट पे बात की थी, रिड्यूस ईगोसेंट्रिज्म्स, बेटर एबल टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, कि दूसरे व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू को वो अच्छे से समझना शुरू कर देता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि रिड्यूस ईगोसेंट्रिज्म, ए चाइल्ड रियलाइज दैट ए फ्रेंड सीटिंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ए टेबल सीज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए डिफरेंट एंगल, ठीक है। कि अगर वो दूसरे साइड में उसका फ्रेंड बैठा है तो वो ऑपोजिट साइड में बैठा है तो उसको डिफरेंट एंगल से ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो ये सब चीज़ें भी बहुत आसानी से इस समय समझ लेता है। कॉन्क्रीट का मतलब अगर आप सिंपली समझो तो होता है कैन थिंक लॉजिकली अबाउट रियल थिंग, किसी भी रियल थिंग के बारे में जब कोई लॉजिकली सोचता है तो इस समय बच्चा इतना सक्षम हो जाता है, इसीलिए इसका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसका नाम है। कॉन्क्रीट का मतलब होता है जब किसी चीज़ के बारे में लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है बच्चे, ठीक है। तो जैसे कि देखो ये क्वेश्चन था, इसमें था कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज की, मैं तो इसमें बात थी रिवर्सिबिलिटी, इसका राइट आंसर इसीलिए है, ठीक है। थर्ड स्टेज है ये, और 7 to 11 ईयर्स में, और आगे मैंने इसकी आपको स्टेप बताए हैं। अब देखना वही हमने जैसे पॉइंट किए हैं अभी, ठीक है। हमने एक रिवर्सिबिलिटी वाला किया था, उसमें आपका ये क्लियर हो गया। अभी थर्ड स्टेज में आया, हम सिंपली जब भी हम अपने नोट्स करते हैं तो क्या करते हैं, हमें जीन पे आ जाएगी, पूरी थ्योरी पढ़ ली। लेकिन अगर आप आज देखोगे ना तो इस तरीके से आप नहीं पढ़ोगे। अगर क्वेश्चन उठाया तब आप समझोगे क्वेश्चन इस तरीके से। कई बार हम देखते हैं ना, हमने पूरी आपने अच्छी तरीके से याद कर लिया जीन पे आ जाए, लेकिन क्वेश्चन जब उठा तो आप सोचोगे यार ये कहाँ थी लाइन। वो होता है कि आप जब तक क्वेश्चन उठा के उसको एक्सप्लेनेशन में नहीं देखोगे तब तक आपको वो क्वेश्चन में आप उलझे रहोगे। तो जैसे हमने क्वेश्चन किया तो अभी वही क्वेश्चन अगर अपने हम पॉइंट किए हैं, वही क्वेश्चन अगर घुमा के फिर पूछ लिया जाए, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन इन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आर कैपेबल ऑफ, इसमें पूछ लिया गया कि कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में बच्चा क्या कैपेबल है, जैसे अभी पूछा था पीछे भी। तो एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल रीजनिंग या लॉजिकल थिंकिंग अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट, और सिंबॉलिक प्ले ओनली रिफ्लेक्टिव बिहेवियर। जैसे मैंने अभी क्या बताया था आपको कि कॉन्क्रीट में क्या कैपेबल होता है, कि वो इतना लॉजिकली थिंकिंग सोचना किसी भी रियल थिंग के बारे में। अभी लास्ट में मैंने इसका क्लियर कराया था ना, कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है इसकी स्टेज का, कि लॉजिकली थिंकिंग अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स के बारे में। तो आई होप कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे तो हमें उसका आंसर अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है क्वेश्चन उठा के आप करो एक्सप्लेनेशन, तो आपको हमेशा याद रहेगा और आप क्वेश्चन में कभी उलझोगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए साथ साथ हम ये देख लेते हैं कि जीन पियाजे ने अब कौन सी स्टेजेस दी है, वो हम 4th पॉइंट तो हम क्लियर करेंगे, साथ में स्टेजेस के साथ करेंगे। तो एक बार स्टेजेस भी देख लेते हैं इनकी। तो जीन पियाजे ने दी थी कोग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेज। पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज जो कि 0 से 2 ईयर्स। सेकेंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 ईयर। थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज 7 to 11 ईयर। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 11 ईयर एंड अबव। मैंने आपको शॉर्ट पॉइंट में बता दिया कि कौन कौन सी स्टेज है सर कितने ईयर के, ठीक है। एक शॉर्ट सा और बता देती हूँ कि सेंसरी मोटर में क्या होता है, जब बच्चा सेंस से सोचता है, ठीक है। प्री ऑपरेशन में क्या आ जाएगा, जब प्रिटेंड और सिंबॉलिक, मतलब वो एक सिंबल भी उसको सिंबॉलिक भी आगे मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। कॉन्क्रीट जैसे अभी बात की हमने, कॉन्क्रीट लॉजिकली जहाँ पे सोचना शुरू कर देता है बच्चा, थर्ड स्टेज थी उसकी। फॉर्मल ऑपरेशन में जहाँ वो एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक हो जाता है, ठीक है, वो एक एडल्ट हर चीज़ को समझने लग जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारे क्वेश्चन में नेक्स्ट पॉइंट था रिवर्सिबिलिटी के बाद, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। अब हमें देखना है कि ये पॉइंट कौन से उसका था। सिंपली कभी पढ़ें इसकी तो हम ये चीज़ें नहीं देखते, ठीक है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग तो इज़ द एबिलिटी टू थिंक अबाउट हाइपोथेटिकल व्हाट इट, कि जब कोई भी सिचुएशन को हाइपोथेटिकली और लॉजिकली सोचना उसके कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो दिस एबिलिटी डिवेल्प्स इन द फॉर, ये किस कौन सी स्टेज का, फॉर्मल
ऑपरेशन स्टेज का ये 4th स्टेज है जो हमने बात किया, 4th स्टेज ऑफ जीन पियाजे की थ्योरी का ये पार्ट था, ठीक है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग ये 4th स्टेज का है। 11 ईयर्स और इससे अब के बच्चे इसमें आते हैं, ठीक है। 11 ईयर्स के बड़े 18-20 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो उसमें आते हैं। तो इसके जो स्टेप हैं, जैसे हमने उसके 6 स्टेप बताए थे ना मैंने अभी, तो इसके कौन से हैं, इसके है पहला स्टेज लगा लो, स्टेप लगा लो आप, जो भी हाइपोथेसिस, प्रेडिक्शन, हाइपोथेसिस का मतलब क्या, प्रेडिक्शन करना ही होता है, ठीक है। इसके 3 है, जैसे प्रेडिक्शन, टेस्ट और कंक्लूजन। आप प्रेडिक्शन कह लो, हाइपोथेसिस कह लो, एक ही बात है। वो चीज़ वही होती है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं, सोचते हैं, ठीक है, उसके बाद हम टेस्ट करके देखते हैं उसको, फिर देखते हैं हम कंक्लूजन हमारा क्या निकला। तो ये किसका आप ध्यान रखना, ये है हमारा 4th स्टेज है जो जीन पियाजे की ऑपरेशन स्टेज की, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज की। तो इसका भी एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि हाइपोथेसिस, मान लो हाइपोथेसिस क्या है हमारे कि इफ़ ए प्लांट गेट्स मोर सनलाइट इट विल ग्रो टॉलर, कि अगर अगर ये हम सोच रहे हैं, हमें जरूरी नहीं है कि हम सोचते हैं कि हाँ अगर इस प्लांट ये ना कहीं भी अगर हमारे घर में कहीं छाँव में प्लांट पड़ा हो और अगर वो अच्छी तरह ग्रोथ ना करा तो हम सोचते हैं यार क्या शायद इसे ना सनलाइट की ज़रूरत होगी ज़्यादा, इसलिए ग्रो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं आती। तो फिर वो हमारी एक हाइपोथेसिस है, जरूरी है, लेकिन हम उसको टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, कीप 2 आइडेंटिकल प्लांट्स बट गिव 1 मोर सनलाइट। तो हम उस जैसे 2 प्लांट लेके आएंगे, ठीक है। एक हमने छाँव में ही रखा और एक हमने धूप में रखा, हमें टेस्ट करना है, ठीक है, कि आगे के लिए भी हमें पता लग जाएगा। और फिर कंक्लूजन क्या निकलेगा, ये कंप्लीट देयर ग्रोथ, कि हाँ कंपेयर देयर ग्रोथ। बाद में हम देखेंगे कि दोनों की ग्रोथ में क्या कंपेयर रहा, किसने ज़्यादा ग्रोथ की। तो हमने कंक्लूजन फिर निकाला, ठीक है, इस तरीके से। सेकेंड हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि स्टूडेंट थिंग्स इफ़ आई स्टडी 2 आवर्स एवरी डे माई टेस्ट स्कोर विल इम्प्रूव, कि अगर मैं हर रोज़ 2 घंटे पढूं तो फिर मेरा टेस्ट स्कोर अच्छा होगा। ये भी एक प्रेडिक्शन है, हाइपोथेसिस है। तो फिर वो क्या करेगा, वो उस प्लान को फॉलो करेगा टेस्ट करने के लिए, कि देखता हूँ इस तरीके से अगर मैं पढ़ा तो क्या मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। तो फिर वो क्या, जब आएगा तो वो देखेगा कि इस बार मैंने इतना पढ़ा और पिछली बार मैंने इतना पढ़ा था, तो किस तरीके से मेरी स्ट्रैटेजी थी पढ़ने की। तो फिर देखेगा भी हाँ हमारे मार्क्स में या फिर जो भी लास्ट में रिजल्ट है उसमें क्या कंपैरिजन रहा, ठीक है। तो इसे कहते हैं हाइपोथेटिकल डिडक्टिव, ठीक है, रीजनिंग। आई होप कि क्लियर होगा। तो इसके वही याद रखना, इसी सेकंड फॉर्मल जो इसमें बताए हैं, तो 3 है, हाइपोथेसिस यानी कि प्रेडिक्शन, टेस्ट और कंक्लूजन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन था एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का। Abstract thinking is the mental ability to understand hypothetical situations, concept, patterns, and relationship rather than only things that can be directly seen or be touched। कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, कि सिर्फ वो चीज़ें नहीं हमें जो हम सिर्फ चीज़ों को, जिस चीज़ को हम छू सकते हैं या हम चीज़ों को देख सकते हैं वो नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड हाइपोथेटिकल सिचुएशन, किसी भी चीज़ को एक हाइपोथेटिकली किसी भी चीज़ को समझना, कॉन्सेप्ट को, पैटर्न को, उनके रिलेशनशिप को देखना, ठीक है। किसी हमें उसको डीपली अंडरस्टैंड करना है। कोई ये नहीं है कि जो सिर्फ हमें बाहर से देख ले, हमें दिख रहा है ये सच है तो हम उसको सच मान लेंगे, ठीक है, वो नहीं है इसमें। एग्जाम्पल के तौर पर समझना, ए चाइल्ड हु सीज ए सीड एंड सेज इट विल बिकम ए ट्री इन ए फ्यू ईयर्स इज यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बिकॉज दे आर इमेजिनिंग समथिंग दैट इज़ नॉट हैपनिंग राइट नाउ। तो एक बच्चे ने बीज देखा, ठीक है, तो उसने एक इमेजिनेशन ही तो की कि हाँ ये अगर बीज लगेगा तो कल ये पेड़ बन जाएगा, ठीक है। तो ये है कि उसने कुछ सालों बाद की पेड़ बन जाएगा, बल्कि जो अभी तो होगा नहीं ना वो पेड़, लेकिन वो एक इमेजिनेशन, उसने थिंकिंग सोच लिया। वो ये कि जो चीज़ दिख रही है या सिर्फ उसे टच कर रहे हैं वो बात हमें नहीं करनी कि हम सिंपल छोड़ देंगे बीज, हम कहेंगे हाँ अगर ये बीज चाहिए लगाएंगे तो इससे पेड़ बनेगा आने वाले समय में, ठीक है। तो वो होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जब हम कुछ अलग सोचते हैं, मतलब कि कुछ डीपली सोचते हैं, कुछ मीनिंग निकले जिसका सोचने का, ये नहीं है कि सिर्फ देख के तुक्के लगा रहे हैं, वो काम नहीं है, ठीक है। ये भी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज का पार्ट था, ठीक है, जो इसमें 11 ईयर्स और वो बच्चे आते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उन्हीं में आते हैं जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, प्लस इसमें क्या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, प्लस हाइपोथेटिकल डिडक्टिव है, प्लस हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग है जो हमने अभी बात की है पीछे, ठीक है। साइंटिफिक अभी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आए ना, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आ गई, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग भी आ गया, साइंटिफिक रीजनिंग भी आ गई और प्रोपोर्शनल रीजनिंग आ गई। तो फिर जो उसमें पॉइंट थे उसमें रिवर्स जो वेल्टी थी वही आंसर था ना उसका, तो क्योंकि ये तो पार्ट किसके थे, ये तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के थे, वो उन्होंने जो थर्ड उन्होंने कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज का पूछा था ना, तो इसलिए उसका आंसर वो था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट था वो था प्रोपोर्शनल रीजनिंग। इसमें क्या होता है कि इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड सोल्व प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग रेशो,
ठीक है, जहाँ बच्चे में किसी भी प्रॉब्लम को एक रेशो में समझने की भी सक्षमता हो, यानी कि प्रोपोर्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप बैठाना, उनके प्रोपोर्शंस को देखना। की फीचर्स ऑफ जीन पे गेट फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज का, तो वही था ना कि उसमें जो 3 ऑप्शन थे वो तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के थे, उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन था। जो मैंने 6 पॉइंट बताए हैं उसके 6 में से आगे कोई भी क्वेश्चन अगर है तो सेकंड कोई से पॉइंट पूछ सकते हैं, तो हमें वो 6 देखने हैं कि इनमें ये वाले किसके थे और वो, ठीक है, तो वो थे उसका, उसमें रिवर्सिबिलिटी इसलिए आंसर था। तो प्रोपोर्शनल यो रीजनिंग जो बात की है ये भी किसकी है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज का पार्ट है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर समझ, इफ़ ए 1 kg एप्पल्स कॉस्ट 80 है देन 3 kg कॉस्ट होगी 240। तो ये है कि इस समय में जो बच्चा होता है वो इतना सक्षम होता है कि वो प्रोपोर्शनल रीजनिंग जानता है कि किस चीज़ में क्वांटिटी में कितना लेना है, रिलेशनशिप बिठाना करना क्वांटिटीज़ के बीच में, उनकी प्रोपोर्शंस को देखना, ठीक है। तो जैसे है कि अगर 1 किलो एप्पल इतने के आएंगे तो उसको पता है कि 3 किलो इतने के आएंगे, ठीक है। प्लीज़ अगर मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक दिया करो। अब देखते हैं हम इस साथ में हम एक बार 2 स्टेज हमारी जो बच गई हैं इसमें फर्स्ट वो भी देख लेते हैं हम एक बार। फर्स्ट स्टेज ऑफ जीन पियाजे की थ्योरी, पहली स्टेज इसकी कौन सी है, सेंसरी मोटर से। उसमें क्या होता है उसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। बर्थ इसमें कौन सी आती है, सेंसरी मोड 0 से 2, मतलब बर्थ से जैसे जन्मता है बच्चा तो वो 2 ईयर्स तक इसमें आती है, ठीक है। कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जिसका नाम है, फर्स्ट स्टेज है ये। और इसकी सब स्टेजेस देखते हैं आगे कि किस तरीके से बच्चा, ये इन्होंने सब स्टेज बताई थी कि किस तरीके से बच्चा धीरे धीरे स्टेजेस तक अपने मूव होता है। पहले इन्होंने बताई थी रिफ्लेक्सिव स्कीम्स, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकती, अब इतना बड़ा पार्ट है ये, इसमें से क्वेश्चन अगर बनाने में बैठे ना तो 9-10 क्वेश्चन, मैं कहती हूँ 20 क्वेश्चन बन जाएंगे होंगे इसी में से। पर अगर हम इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे ना क्वेश्चन के साथ तो हम सिर्फ उसमें थ्योरी में ही उलझे रह जाएंगे, तो ये होता है। तभी मैं क्वेश्चन के साथ रिवाइज करवाती हूँ। देखो आगे आपको अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो। रिफ्लेक्सिव स्कीम 0 से लेकर 1 मंथ, इसमें क्या करता है, इस समय सिर्फ बच्चों को क्या पता होता है, जैसे यूजली इन्वॉल्व रिफ्लेक्स लाइक सुकिंग, ग्रैप्सिंग और रूटिंग। तो किस चीज़ को, जैसे वो अपने अंगूठा तो कहते हैं दूध पीता है या फिर फीडिंग करता है, और फिर किस चीज़ को, उसको छोटा बच्चा आपको देखा ना रूटिंग, वो अगर उसके हाथ में आप अपनी फिंगर दे दो तो उसको पकड़ लेता है, तो ये सब करता है, वो होता है 0 से 1 मंथ में बच्चा, रिफ्लेक्सिव स्कीम जिसको नाम दिया इसने। सेकंड में बात की थी प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, ये होता है 1/4 मंथ। तो क्वेश्चन कई बार यही पूछ लिया जाता है कि प्राइमरी सर्कुलेशन रिएक्शन कितने मंथ तक के बच्चे हैं, तो 1 से 4 मंथ। और किसकी सब स्टेज है, सेंसरी मोटर स्किल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन में, इसमें क्या करता है बच्चा, रिपीट एक्शन इन्वॉल्विंग द ऑन बॉडी, एग्जाम्पल थंब और सुकिंग। तो इस समय बच्चा क्या होता है कि अपनी अंगूठे को जैसे मतलब कि वो रिपीट कर सकता है एक्शन को, थोड़ा बहुत अपने हाथों को उठाया वो मूवमेंट करने लगता है, ठीक है। तो वो थर्ड फिर स्टेज में बताई है जो कि सेकेंडरी सर्कुलर, ठीक है, रिएक्शंस, जिसमें 4 से लेकर 8 मंथ आएगा। इसमें क्या करता है बच्चा, रिपीट एक्शन इन्वॉल्विंग ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल सेकिंग रेटर। 4 से 8 महीने के बच्चे का अगर आप हाथ में कुछ दोगे ना तो उसको सेकन हिलाने लगता है, क्योंकि उसको मूवमेंट का थोड़ा पता लग जाता है। कोई भी चीज़ आप उसके हाथ में दोगे तो उसको वो आगे पीछे करता रहेगा। कई बार हम उससे हाथ से चीज़ें मांगते हैं ना, जैसे कुछ बजाने का खिलौना देते हैं तो वो ऐसे हिलाने लगता है कहीं मुँह पे ना मार ले, तो वो है कि बच्चे इस समय में सेक करने लगता है। फोर्थ है कि कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, ये होता है 8 से लेकर 12 मंथ। इसमें क्या है बच्चा, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बिगिंस, ऑब्जेक्ट प्रीमाइसेस स्टार्ट टू डेवलप। तो एक कोऑर्डिनेशन बिठाने लग जाता है, मतलब बच्चा अगर खेल रहा है कि एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने लगता है। मान लो आप किसी उसके साथ खेल लोगे, आप कहोगे उसको कि उसको चीज़ यहाँ पे फेंकनी है, तो वो फेंकने की कोशिश करेगा, आपको देखेगा कुछ, उसका ये है कि इस समय वो थोड़ा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर उसका हो जाता है। फिर आता है 5th में, मैंने बात किया टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन, जो कि 12 से लेकर 8 मंथ तक है। इसमें क्या बच्चा एक्सपेरिमेंट्स विद न्यू एक्शंस थ्रो ट्रायल एंड एरर, इसमें बच्चा गलतियाँ भी करता है, सीखता भी है, ठीक, ट्रायल एंड एरर की थ्योरी चल जाती है इसमें। एग्जाम्पल ड्रॉपिंग टॉयज इन डिफरेंट वेज, खिलौनों को बार बार कहीं कहीं फेंकता है, फिर उसको लेके आता है, बोल चल जाती है, उसको पता है फिर लेके आनी है, तो वो है करता रहता है, ठीक है। फिर 6 पॉइंट है इसमें, मेंटल रिप्रेजेंटेशन, या फिर हम कह सकते हैं अर्ली रिप्रेजेंटेशन 18 से लेकर 24 मंथ्स
ठीक है, जो स्टार्टिंग में रिप्रेजेंट जो उसमें थॉट आते हैं वो होते हैं, ठीक है। जैसे डेवलपिंग मेंटल इमेजेस की वो एक मेंटल इमेज डेवलप करने लग जाता है, सिंबॉलिक थॉट, प्रिटेंड प्ले एंड फुल ऑब्जेक्ट प्रीमाइसेस, कि जैसे मान लो कोई भी है, आप उसको उस समय बच्चे को अगर भैया थोड़ा बच्चे को सिखाते हैं ये एप्पल है ये है, तो वो इमेजेस को भी देखने लग जाता है, जो वो आसपास देखता है वो ये पेड़ है ये है, वो सब समझने लग जाता है इस समय में, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया था कि धीरे धीरे बच्चा इस तरीके से अपनी स्टेजेस कंप्लीट करता है, जो उसने मतलब कि बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक बताई है। तो इस तरीके से 6 स्टेज बताई हैं, ठीक है। ये 6 उसकी सब स्टेजेस हैं। तो आई होप कि क्लियर होगा। तो इन्होंने बताया था कि रिमेंबर में रखना कि ऑब्जेक्ट जो प्रमाइस होती है कि मतलब वो यही है कि एक स्थिरता आ जाती है इस समय में, बच्चा जब इस मेंटल रिप्रेजेंटेशन में आता है तो 18 से 24 मंथ के बच्चा एक चीज़ें याद हो जाती हैं। जैसे मैंने बात की कि कोई उसको एप्पल दिखाओगे पता लग जाता है कि एप्पल है, पेड़ हैं, स्कूल है, ये बच्चे को जो चीज़ें आप बताओगे वो इसको दिमाग में बिठा लेगा उसकी इमेज, ठीक है। तो जैसे ये बिगिन होती है 4 स्टेप स्टेज 8 से लेकर 12 मंथ, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट प्रमाइस, ये ध्यान रखना, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ऑब्जेक्ट प्रमाइसिस की जो स्थिरता की एक एज है वो किस समय में शुरू होती है इस समय बच्चे में, तो वो शुरू होती है तो वो 8 से लेकर 12 मंथ से। और जो फुली डिवेल्प होती है ये 6 स्टेज पे जाके होती है, सब स्टेज पे, जो 18 से लेकर 24 मंथ है, मतलब कि जिसमें एक बच्चा समझने में सक्षम होता है किस चीज़ को। 8 मंथ से पहले तो बच्चा कुछ जानता ही नहीं है, उसके बाद ही बच्चे को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसमें स्थिरता आने लगती है, हर चीज़ पे वो टिकने लग, मतलब कि समझने लग जाता है थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है, इस तरीके से। तो कई बार पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट प्रेमेंसेस किस समय शुरू होता है, तो वो शुरू होता है बिगिन होता है 8 से 12 मंथ से, और फुली जो कि 4th सब स्टेज है, और फुली डिवेल्प होता है ये 6 सब स्टेज से, जो कि 18 से 24 मंथ। आई होप तो क्लियर होगा, ठीक है। कोशिश तो यही है कि बिल्कुल इजी वे में आपको लर्न करा सकूं। आगे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताया करो। आगे है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से लेकर 7 ईयर। ये कौन सी स्टेज है इनकी? सेकंड स्टेज। अभी मैंने पीछे पढ़ी है जो सेंसरी मोटर, वो कौन सी थी? फर्स्ट। थर्ड कौन सी थी? जो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर रहे थे, ठीक है। फिर हमने 4th स्टेज भी कर ली उसमें, ठीक है, कर ली ना। तो फिर अब हम कर रहे हैं सेकंड स्टेज। तो वो है स्टेप्स इसमें सब स्टेज। फर्स्ट स्टेज में जो स्टेप बताया था सिंबॉलिक फंक्शन सब स्टेज, जो कि शुरू होता है 2 से लेकर 4 ईयर्स तक। चिल्ड्रन बिगेन यूजिंग सिंबल्स, पिक्चर, ऑब्जेक्ट एंड रिप्रेजेंट थिंग। इसमें है कि वो बच्चा एक शुरू कर देता है सिंबल को यूज़ करना इस समय में 2 से लेकर 4 तक, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें लैंग्वेज डिवेल्प। इसमें बच्चा लैंग्वेज डिवेल्प रिपीट, मतलब कि लैंग्वेज का डिवेल्प होने शुरू हो जाता है। दे इंगेज इन प्रिटेंड, मेक, बिलीव, प्ले। जो प्री ऑपरेशन स्टेज के हैं ना, इसमें दो सब स्टेजेस हैं इसमें, ठीक है। पहली तो है सिंबॉलिक फंक्शन सब स्टेज, ठीक है, ये याद रखना, जो कि 2 से 4 है। ये आगे दो इसमें सिंबॉलिक फंक्शन सब स्टेज, ये आगे पॉइंट बता रही हूँ कि चिल्ड्रन इस समय में क्या है, सिंबल को समझना शुरू कर देता है, ठीक है। लैंग्वेज डिवेल्प हो जाती, और दे एंगेज, प्रिटेंड, मेक, बिलीव, कि खेलता है, जैसे वो ना सोचता रहता है। मान लो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि यूजिंग ए स्टिक एज दिस वर्ड, यूज़ करेगा वो एक स्टिक को, और ऐसा करेगा कि जैसे आगे जो डोल है वो एक बच्चा बैठा है, तो इस तरीके से जो नकल करने शुरू कर देते हैं। बच्चा प्ले करता है, वो सच में सोचता है ना, जैसे बच्चा, छोटा बच्चा आप देखते हो, कोई अगर लड़की हो तो वो खाना बनाती है, वो देती है, मैंने इसमें गैस में चाय बना दी, दूध बना दिया, वो देती है, तो वो है, वो इस समय बच्चा एक करना शुरू कर देता है, ठीक है। मेक, प्ले, खेल खेलता रहता है सब। फर्स्ट थी इसमें सब स्टेज सिंबॉलिक फंक्शन सब, और सेकंड है इंट्यूसिव थॉट सब स्टेज, उसकी 4 से लेकर 7 ईयर्स है। इसमें क्या है, चिल्ड्रन आस्क मैनी, इसमें क्वेश्चन, बच्चा ये क्वेश्चन करने से सोचा कि कोई चीज़ क्यों है, वाई एंड हाउ, इन चीज़ों में पड़ जाता है। होता है ना जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, हम कहते हैं तो चुप हर चीज़ को पूछने लग जाता है कि हाँ ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या है, तो ये कैसा है, ये सब वो क्वेश्चन करने लग जाता है इस समय में। थिंकिंग इज़ बेस्ड ऑन इंट्यूशन नॉट लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, सिर्फ उनकी इंट्यूशन पे बेस्ड होती है, क्योंकि जानने की क्या होती है कि हाँ मुझे पता है ये क्या है, क्यों है, वो ऐसे पूछते रहते हैं, लेकिन उसको कोई लॉजिकल रीजनिंग उनके पीछे नहीं होता, या फिर या कि वो स्पेशल कोई प्लान करके पूछ रहे हैं कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता, बस वो पूछते हैं, उनको बात हो जाती है इस समय। डज नॉट अंडरस्टैंड, कंजर्वेशंस वगैरह अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बिलीविंग ए टोल थिन ग्लास कंटेन्स मोर वाटर देन ए शॉर्ट वाइड ग्लास इवन व्हेन बोथ हैव द सेम अमाउंट। तो जैसे मान लो दोनों में अगर वो बिलीव करेंगे कि लंबा जो ग्लास है उसमें पानी ज़्यादा है, चाहे वो दूसरा ग्लास
चौड़ा है, वाइड है, तो उसमें भी गिलास में पानी उतना इक्वल है, लेकिन वो उनको इसके ये कंजर्वेशन नहीं पता कि हाँ इसमें पानी कम आता है, ये पतला है, या फिर ये इसमें समान आ रहा है, इक्वल आ रहा है कि चौड़ा है, इस चीज़ का नहीं पता उनको। यह है कि ये भरा हुआ है ऊपर तक, ये इसमें पानी ज़्यादा है, इसमें पानी कम है क्योंकि ये आधा है, ठीक है। तो ये है, तो इस चीज़ में वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते इस समय, सिर्फ उनको ये होता है कुछ भी पूछना, जानना, बोलना, ठीक। तो प्री ऑपरेशन स्टेज की सब स्टेज 2 हैं, सिंबॉलिक फंक्शन स्टेज और हमने जो अभी किया इंट्यूशन थॉट सब स्टेज, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको सारी स्टेज क्लियर भी करा दी, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशन स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, और इनके आगे सब डिविजन्स भी बता दी। तो अगर मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।